भारतीय शिक्षा बोर्ड, वो उद्देश्य क्या था कि एक अलग बोर्ड स्थापित करने की जरूरत पड़ी, और इसके क्या क्या कार्यकलाप हैं? भारतीय शिक्षा बोर्ड भारत सरकार द्वारा एक विधिमान्य प्रक्रिया से गठित एक नेशनल स्कूल एजुकेशन बोर्ड है, जिसका उद्देश्य भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का आधुनिक शिक्षा के साथ समन्वय है। आप इस बात को अनेक बौद्धिक विमर्शों में सुनते आए होंगे, बल्कि ये स्वर स्वतंत्रता के पूर्व भी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अवधि में भी हमारे अनेक समाज सुधारकों ने, चिंतकों ने, दार्शनिकों ने, शिक्षा से जुड़े हुए मनीषियों ने समय समय पर उठाया कि भारत की शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप कैसा होना चाहिए। 1835 में जो एजुकेशन एक्ट आया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो ब्रिटिश पार्लियामेंट की सहमति से इस देश में लागू किया, जिसके पुरोधा के रूप में हम मैकाले को मानते हैं, और मैकाले की आलोचना भी बहुत होती है कि उन्होंने हमारी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया। और उसके विरोध में महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंदो, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, महात्मा गांधी, पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे अनेक विद्वान इस बात को बार बार बल देते रहे कि यदि 1835 एजुकेशन एक्ट के अनुसार भारत की शिक्षा व्यवस्था रही तो हम हमेशा से वैचारिक रूप से उपनिवेश हो जाएंगे। इसलिए अगर पाश्चात्य में किसी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अभ्युदय हुआ है तो उसका बोध और ज्ञान हमारे युवाओं को, छात्रों को होना चाहिए, लेकिन यह बोध अपनी सांस्कृतिक यात्रा को समाप्त करके नहीं होना चाहिए। यदि हम अपनी पूरी वैचारिक प्रवाह से नहीं जुड़े होंगे, और वो भी ऐसा राष्ट्र जो कभी नया, जहां पर सभ्यता और संस्कृति की किरण नहीं फूटी है, प्राचीन, बल्कि प्राचीनतम काल से सांस्कृतिक विचारधाराओं में सबसे प्राचीनतम सांस्कृतिक विचारधारा भारत की रही है। तो ऐसे देश में यदि अपने बच्चे पूर्णतः पाश्चात्य के विचारों के गुलाम होंगे तो वह राष्ट्र एक आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में नहीं खड़ा हो सकता। स्वतंत्रता के पश्चात भी बहुत सारे आयोग बने शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन को लेकर, मूलतः विद्यालयी शिक्षा को लेकर, लेकिन उनके जो भी संस्तुतियां आई उसमें हर में ये लिखा हुआ है कि सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ा होना चाहिए, हमारे अपने भारतीय मूल्यबोधों का समन्वय होना चाहिए, हमारे एम्बेडिंग ऑफ एंशिएंट विजडम विद मॉडर्न एजुकेशन अनिवार्य होना चाहिए। लेकिन ऑर्गेनिक एंड रेशनल ट्रांसफॉर्मेशन वो शिक्षा व्यवस्था में नहीं हुआ। निश्चित रूप से उस दिशा में कुछ कार्य हुए समय समय पर, ये बातें चलती रही। पतंजलि योग पीठ के पूज्य स्वामी रामदेव जी ने भी माननीय प्रधानमंत्री जी से कई बार इस पर चर्चा किया कि हम स्वदेशी की बात करते हैं, आयुर्वेद की बात करते हैं, हम योग की बात जरूर करते हैं, और विश्व ने योग को स्वीकार भी कर लिया, लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में यदि हम अपनी भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना की बात करते हैं इस देश में, तो उसका अपेक्षित परिणाम नहीं आएगा। अपेक्षित परिणाम तभी आएगा जब बाल मानस में, उसके अवचेतन में ही हम इन मूल्यबोधों को अच्छे ढंग से अवस्थित करा दें। इसी सिद्धांत और इसी दर्शन के गर्भ से भारतीय शिक्षा बोर्ड अस्तित्व में आया है।